मारवाड़ स्कूल जैसलमेर शैली ये स्थानीय शैली है। इस पर किसी प्रकार का मुगल प्रभाव नहीं है। यहाँ पुरुषों के चित्रों में बड़ी बड़ी मूँछों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात गलमुछ का चित्रांकन है। यहाँ महाराजा जसवंत सिंह पालकी में बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी मूँछों का चित्रांकन, गलमुछों का चित्रांकन। यहाँ महाराजा जसवंत सिंह पालकी में बैठे हुए हैं और मुमल का नाखून से सिर तक का चित्रांकन है जैसलमेर शैली में मुमल का। और यहाँ के चित्रों में पीले रंग की प्रधानता है। तो स्थानीय शैली, मुगल प्रभाव नहीं, बड़ी मूँछें, गलमुछ, जसवंत सिंह पालकी में बैठे हुए, पीले रंग। नागौर शैली की विशेषता बताएं तो बुझे हुए हल्के रंगों का चित्रांकन, वृद्धावस्था के चित्र बने हुए हैं। या घुड़सवार का सर्वाधिक चित्रांकन है। हुक्का पीती हुई जो है नारियां हैं, हुक्का पीती हुई नारियां हैं। तो बुझे हुए हल्के रंगों का चित्रांकन, वृद्धावस्था के चित्र, घुड़सवार, हुक्का पीती हुई नारियां। अजमेर शैली, चित्रकार मीरबख्श। अजमेर शैली, चित्रकार मीरबख्श। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। यहाँ के दो चित्रकार कमला व कमला फर्स्ट राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार रहे हुए हैं। अजमेर के जूनियर ठिकाने के चांद चित्रकार ने राजा पाबूजी का प्रसिद्ध चित्र बनाया। मीरबख्श अजमेर शैली, प्रसिद्ध चित्रकार मीरबख्श। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। उसना साहिबा, दो मुस्लिम महिला। अजमेर शैली से ही यह। कवला फर्स्ट, दो चित्रकार भी यहीं से हैं। उसना साहिबा, कवला फर्स्ट। अजमेर के जूनियर ठिकाने के चांद चित्रकार ने राजा पाबूजी का प्रसिद्ध चित्र बनाया। राजा पाबूजी का चित्र अजमेर से हैं, चांद चित्रकार। तो आता है उसना साहिबा, मीरबख्श, कमला फर्स्ट, कमला सेकंड, चांद चित्रकार। किशनगढ़ अगर शैली की बात करें तो इसके उपनाम हैं राजस्थान की कांगड़ा शैली, लघु हास्य शैली, बनीठड़ी शैली और कागजी शैली। इसका उपनाम है सजी दजी उत्सव प्रिया। बनीठड़ी के उपनाम है सजी दजी उत्सव प्रिया, नागरमणी, कलावती, लवनीलीज। 1609 में राव किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। 1609 में राव किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। 1609 में किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। सावंत सिंह, नागरीदास का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। सावंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहते हैं, का शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। फैयाज अली 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। 1943 में फैयाज अली एरिक डिक्सन द्वारा किशनगढ़ शैली को प्रकाशित किया गया। भारत सरकार के द्वारा बनीठनी के चित्र पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार के द्वारा बनीठनी के चित्र पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। बनीठनी रसिक प्रिया के नाम से, बनीठनी रसिक बिहारी के नाम से रचना लिखा करती थी। एरिक डिक्सन ने बनीठनी को इंडियन मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने बनीठनी को क्या कहा? इंडियन मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने बनीठनी को इंडियन मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने बनीठनी को इंडियन मोनालिसा कहा। सावंत सिंह नागरीदास के 3 ग्रंथ हैं। सावंत सिंह के 3 ग्रंथ हैं। नागर समुच्चय, बिहारी चंद्रिका, इश्क चमन। नागर समुच्चय, बिहार 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 चंद्रिका, इश्क चमन। किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं, चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद द्वारा, बनीठनी मोरध्वज निहालचंद द्वारा, गीत गोविंदम लाडली दास द्वारा। किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं, चांदनी रात की संगोष्ठी, बनीठनी, गीत गोविंद। किशनगढ़ शैली के जो चित्र हैं, चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद ने लिखा, बनीठनी
मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद ने बनाया। गीत गोविंदम लाडली दास ने। किशनगढ़ के चित्रकार हैं बनास मोसू मूसी लारा। बनास मोसू मूसी लारा अनेग। बनास मोसू मूसी लारा अनेग। बदन सिंह नानक राम सवाई राम। बनास से बदन सिंह नानक राम सवाई राम। मोर ध्वज निहाल चंद सूरध्वज। मूलराज सीताराम। लाडली दास रामनाथ दन्ना नेकराम अमलचंद। दन्ना नेकराम अमलचंद। दन्ना नेकराम अमलचंद। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं: गुलाबी रंग का चित्रांकन, सुनहरी बादलों का चित्रांकन, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का चित्रांकन, चांदनी रात में केली कीड़ा करते राधा कृष्ण, वृंदावन के निकंजों की सघन छाया, वृंदावन के निकंजों की सघन छाया, बरसात में नहाते युगल सारस नैनाभिराम, बरसात में नहाते युगल सारस नैनाभिराम, दूध जैसी चांदनी, कमल से भरे पुष्प सरोवर, जल कीड़ा करते हंस बतख सारस पक्षी, गुलाबी रंग का चित्रांकन, सिंदूरी बादलों का चित्रांकन, प्रातःकालीन व संध्याकालीन बादलों का चित्रांकन, चांदनी रात में केली कीड़ा करते राधा कृष्ण, वृंदावन के निकंजों की सघन छाया, वृंदावन के निकंजों की सघन छाया, बरसात में नहाते युगल सारस नैनाभिराम, दूध जैसी चांदनी, कमल से भरे पुष्प सरोवर, जल कीड़ा करते हंस बतख सारस पक्षी, जल कीड़ा करते हंस बतख सारस पक्षी। नारी के चित्रों की विशेषताएं: नाक में बेसरी आभूषण, नाक में नारी चित्रों की विशेषताएं: नाक में बेसुरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, नशीले नेत्र, काजल युक्त नेत्र, लंबी चिबुक, गले में मोतियों की माला, नाक में बेसुरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, नसीले नेत्र, काजल युक्त नेत्र, लंबी चिबुक, गले में मोतियों की माला। नारी चित्रों की विशेषताएं हैं: नाक में बेसरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, नाक में बेसरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, नशीले नेत्र, काजल युक्त नेत्र, लंबी चिबुक, गले में मोतियों की माला। नाक में बेसरी आभूषण, नाक में बेसरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, कमल की पंखुड़ी के समान, नाक में बेसरी आभूषण, कमल की पंखुड़ी के समान लंबे नेत्र, नशीले नेत्र, काजल युक्त नेत्र, लंबी चिबुक, गले में मोतियों की माला, गले में मोतियों की माला, लंबी चिबुक, लंबी गर्दन। 2017 में किशनगढ़ शैली के चित्रकार तिलक सिताई को पद्मश्री पुरस्कार से, कमल सिताई भी इसका ही चित्रकार है किशनगढ़ का, तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्होंने चित्रकला के इतिहास में द रागमाला मिसिंग लिंक चित्र भी किशनगढ़ से हैं पुस्तक लिखी। इन्होंने चित्रकला के इतिहास में द रागमाला मिसिंग लिंक पुस्तक लिखी है तिलक सिताई ने। बीकानेर शैली की बात करें तो जर्मनी चित्रकार हरमन बीकानेर शैली का अध्ययन किया। हरमन गोएटच जर्मनी चित्रकार हरमन गोएटच ने बीकानेर शैली का अध्ययन किया व इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में बीकानेर शैली के विषय में सर्वाधिक जानकारी दी। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में बीकानेर शैली के विषय में सर्वाधिक चित्रकार जानकारी दी। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में बीकानेर शैली के विषय में सर्वाधिक जानकारी दी। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर में बीकानेर शैली के विषय में सर्वाधिक जानकारी दी। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे नारियल के वृक्ष का चित्रांकन, फुहारों का चित्रांकन। दूसरा बड़ा मुगल प्रभाव बीकानेर शैली में दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है।
बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। बीकानेर शैली में सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है। नारियल के वृक्षों का चित्रांकन, फुहारों का चित्रांकन दूसरा सबसे बड़ा मुगल प्रभाव इसी में दिखाई देता है। और सर्वाधिक दक्षिण भारत का प्रभाव दिखाई देता है बीकानेर शैली में, जैसे कि नारियल के वृक्ष का चित्रांकन है, फुहारों का चित्रांकन है। और दूसरा सबसे बड़ा मुगल प्रभाव बीकानेर शैली में दिखाई देता है घूंघट लिए नारी का चित्रांकन व बारी रेखाओं का चित्रांकन, नेट की साड़ी। तो बीकानेर शैली में मिलता ही है कि घूंघट लिए नारी का चित्रांकन, बारीक रेखाओं का चित्रांकन, यही मिलता है। बीकानेर के चित्रकार चित्र बनाते समय अपना नाम व लिपि अंकित किया करते थे। यहाँ सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार पाए जाते हैं। बीकानेर शैली को विकसित करने का श्रेय उस्ता कला, मथेरना कला को दिया जाता है। बीकानेर में पीले रंग का प्रभाव व नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादलों का चित्रांकन मिलता है। बीकानेर में पीले रंग का प्रभाव व नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादलों का चित्रांकन मिलता है। बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रभाव व नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादलों का चित्रांकन मिलता है। बीकानेर में पीले रंग का प्रभाव व नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादलों का चित्रांकन मिलता है। बीकानेर में पीले रंग का प्रभाव व नीले आकाश में सुनहरे छल्लेदार बादलों का चित्रांकन मिलता है। मथेरन समुदाय का योगदान, अनूप सिंह का योगदान। मथेरन समुदाय का योगदान, अनूप सिंह का योगदान। महाराजा रायसिंह के समय हामिद रकनुद्दीन व अली रज्जा ने बीकानेर चित्रकला का विकास किया। महाराजा रायसिंह के समय हामिद रकनुद्दीन व अली रज्जा ने बीकानेर चित्रकला का विकास किया। तो महाराजा रकनुद्दीन व अली रज्जा का संबंध इसी से है। महाराजा रायसिंह के समय श्रीमद् भगवद गीता पुराण प्रथम चित्र बना। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अनूप सिंह के समय मुसव्वर रकनुद्दीन, रामलला, हसन रजा प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार थे। रामलला व हसन रजा, तो इसके चित्रकार हामिद रकनुद्दीन, अली रज्जा। तो अनूप सिंह के समय जो रकनुद्दीन, रामलला, हसन रजा। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराजा सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुजान सिंह के समय मुगल शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बीकानेर शैली के चित्र हैं माधवानल काम कदला, चोर पंचासिका, सालबंजी का दरबार महात्म्य, भागवत पुराण प्रथम चित्र है इसका, भागवत पुराण, विष्णु लक्ष्मी। माधवानल काम कदला, चोर पंचासिका, सालबंजी का दरबार महात्म्य, भागवत पुराण, विष्णु लक्ष्मी। माधवानल काम कदला, चोर पंचासिका, सालबंजी का दरबार महात्म्य, भागवत पुराण और विष्णु लक्ष्मी। माधवानल काम कदला, चोर पंचासिका, सालबंजी का, माधवानल काम कदला, चोर पंचासिका, सालबंजी का दरबार महात्म्य, भागवत पुराण और विष्णु लक्ष्मी। जोधपुर शैली की बात करें तो जोधपुर शैली के चित्रकार है अमरदास भाटी, किशनदास भाटी, बिशनदास भाटी, किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, देवदास भाटी, छज्जू भाटी, वीरजी भाटी और रामानाथा। छज्जू, वीरजी, रामानाथा का संबंध जोधपुर से है। अमरदास, वीर, किशनदास, शिवदास, देवदास और किशनदास भाटी। भबूना, फतेह मोहम्मद, उमरा, दाना, सेपू जीवा का संबंध भी जोधपुर शैली से है। डालू कोटा, डालचंद जोधपुर और डालूराम अलवर। डालू कोटा, डालचंद जोधपुर, डालूराम अलवर, ध्यान रखना। देखो महाराजा मालदेव के समय चोखे लाव महल में मार्शल शैली का चित्रांकन हुआ, अर्थात राम रावण के युद्ध के दृश्यों के चित्र बने। महाराजा मालदेव के समय चोखे लाव महल में मार्शल
टाइप शैली का चित्रांकन हुआ। महाराजा मालदेव के समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप शैली का चित्रांकन हुआ, अर्थात राम रावण के युद्ध के दृश्यों के चित्र बने। महाराजा मालदेव के समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप शैली का चित्रांकन हुआ। महाराजा मालदेव के समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप शैली का चित्रांकन हुआ। महाराजा मालदेव के समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप शैली का चित्रांकन हुआ, अर्थात राम रावण के युद्ध के चित्र बने। राव अभय सिंह के समय डालचंद चित्रकार का संबंध जोधपुर से है। तो राव अभय सिंह के समय डालचंद चित्रकार द्वारा राव अभय सिंह के समय डालचंद चित्रकार ने राव अभय सिंह नृत्य करते हुए चित्र बनाया। राव अभय सिंह के समय डालचंद चित्रकार ने राव अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र किसने बनाया? डालचंद ने बनाया। राव अभय सिंह के नृत्य करते हुए चित्र डालचंद द्वारा जोधपुर शैली में मिलता है। महाराजा मानसिंह के समय जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। जोधपुर शैली की चित्रे डोला मारू, उजली जेठना, रानी रूपवती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, हीर रांझा, सूर सागर, मोमल्दे, महेंद्र, उत्तर ध्यान सूत्र प्रथम चित्र है इसका। बड़ौदा संग्रहालय में स्थित है। जंगल के कैंप, राजसी ठेठ, दुर्गा सप्तशती। नारी चित्रों की विशेषताएं हैं। ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग चोली, पारदर्शी ओढ़नी, बालों में लाल रंग का फुंदा, कपोलों पर झूलती सरपा, अलकावलियाँ, बादाम जैसी आंखें। जोधपुर शैली की जो विशेषताएं: प्रमाख्यान चित्र, श्रृंगार प्रधान चित्र, नायक नायिका के सुंदर चित्र, रेतीली दोहरों के चित्र, पीले रंग, बिजली कटक चमकती हुई गोलाकार घने बादल, ऊंट पक्षी, कौवा, खंजन पक्षी। मेवाड़ शैली की बात करें, मेवाड़ शैली में आती है तो चावंड शैली। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में चावंड शैली का जन्म हुआ। इसके समय जो है 1552 में ढोला मारू प्रसिद्ध चित्र बना। यह चित्र वर्तमान में राजकीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अमर सिंह फर्स्ट का शासनकाल चावंड शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। अमर सिंह ने 1605 में निसारुद्दीन चित्रकार द्वारा रागमाला ग्रंथ को तैयार किया गया निसारुद्दीन चित्रकार द्वारा। तो निसारुद्दीन चित्रकार का संबंध किससे है? चावंड शैली से है। मेवाड़ शैली से उदयपुर शैली कहते हैं। इसे राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम ग्रंथ सावन प्रतिक्रमण सूत्र में तैयार किया गया। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कुंभा का कहलाता है। मेवाड़ कला का काल कुंभा, लेकिन मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल महाराजा जगत सिंह फर्स्ट के कहलाता है। महाराजा उदय सिंह के समय नाना राम चित्रकार पारिजात अवतरण प्रसिद्ध चित्र बनाया। नाना राम चित्रकार ने पारिजात अवतरण का चित्र बनाया, जो कि महाराणा उदय सिंह के समय थे। निसारुद्दीन अमर सिंह फर्स्ट के समय जो है निसारुद्दीन चित्रकार द्वारा 12मासा ग्रंथ लिखा गया। निसारुद्दीन चित्रकार द्वारा 12मासा ग्रंथ तैयार किया गया। निसारुद्दीन, ठीक है, निसारुद्दीन। जगत सिंह ने 1634 में राजमहल उदयपुर में चितिरोरी ओवरी नामक प्रथम चित्रशाला की स्थापना की गई, जिसे बाद में नाम बदलकर तस्वीरारो कारखानों नाम दिया गया। जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में निसारुद्दीन चित्रकार ने भागवत पुराण के 123 चित्र बनाए। निसारुद्दीन ने भागवत पुराण के कितने चित्र बनाए? 123। मनोहर चित्रकार ने रामायण के प्रसिद्ध चित्र बनाए। इसके बाद है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय नूरुद्दीन चित्रकार ने कलीला दमना चित्र बनाए। पंचतत्व पर आधारित कलीला दमना चित्र बनाए। महाराणा भीम सिंह सेकंड के समय
चौक चित्रकार ने गोदुली बेला चित्र बनाया है। महाराणा भीम सिंह सेकंड के समय जो चौक चित्रकार ने गोदुली बेला चित्र बनाया, जो मेवाड़ का सबसे लोकप्रिय चित्र है। गोदुली बेला जो कि मेवाड़ का सबसे लोकप्रिय चित्र है। चित्रकार कहीं निशा जी राशि मन की चौकी है। कहीं निशा जी राशि मन की चौकी है। कहीं निशा जी राशि मन की चौकी है। कमलचंद हीरानंद निसारुद्दीन साहिबदीन जीवा राम प्रताप शिव प्रकाश मनोहर नूरुद्दीन नयन चंद्र कृपा राम चोखा। कमलचंद हीरानंद निसारुद्दीन साहिबदीन। कहीं निशाजी राशि मन की चौकी है। कमलचंद हीरानंद निसारुद्दीन साहिबदीन जीवा राम प्रताप शिव प्रकाश मनोहर नूरुद्दीन नयनचंद कृपाराम चोखा। मेवाड़ शैली के जो चित्र हैं, अनहड़ पंख गजराज सुकर क्षेत्र महात्म्य गीत गोविंदम भ्रमर गीत बिहारी सतसही श्रृंगारी मदन मोहन एकादशी महात्म्य पृथ्वीराज रासु श्रृंगार घनश्याम लोर चंदा चोर पंचासिका सुपासनाचर्यम हीरानंद द्वारा घनसार कल्पसूत्र जगन्नाथ बिहारी सतसई और आर्ट्स रामायण मनोहर साहिबदीन द्वारा। तो सुपासनाचर्यम घनसार जगन्नाथ आर्ट्स रामायण। मेवाड़ शैली की जो विशेषताएं हैं, कदम के वृक्ष का चित्रांकन, लाल रंग के चित्रांकन, होली व गणगौर अर्थात त्योहारों का चित्रांकन, शिकार के चित्रों में द्विआयामी प्रभाव, पुरुषों के चित्रों में विशाल नेत्र अटपटी पगड़ियाँ, नारी चित्र की विशेषता, आभूषण से सज्जा मुखमंडल, आभूषण से युक्त वेणी मतलब छोटी गुती हुई वेणी, नथ युक्त नासिका, मीनाकृति नयन। नाथद्वारा शैली की बात करें तो नाथद्वारा में हम देखेंगे कि महाराणा राजसिंह का शासनकाल नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। वर्तमान में नाथद्वारा शैली का रिसर्च रॉबर्ट स्केल्टन ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द हैंगिंग ऑन द कृष्णा में नाथद्वारा शैली का विस्तृत वर्णन किया। नाथद्वारा शैली की विशेषताएं, श्रीनाथ जी का चित्रांकन, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का चित्रांकन, गायों का चित्रांकन, केले के वृक्ष की प्रधानता, बंदरों का चित्रांकन, आसमान में देवताओं का चित्रांकन, पिछवाई कला का चित्रांकन, पीले रंग की प्रधानता। नाथद्वारा के चित्रकार है तो नाच चंपा घासी कमला इलायची, तो नाच कमला घासी कमला इलायची कृष्ण की तरह, तो नाच चंपा घासी कमला इलायची। तुलसीदास नारायण चतुर्भुज चंपालाल घासीलाल कमला देवी और इलायची। देवगढ़ शैली की बात करें, देवगढ़ शैली को विकसित करने का श्रेय राजस्थान पुरातत्व विभाग के श्रीधर अंधारे को जाता है। किशनगढ़ शैली सफ़ेद गुलाबी रंग केले, बूंदी सुनहरे रंग, कोटा खजूर वृक्ष।